अरे कैलाश, अब आ रहा है तू? ये आने का समय है। कब से तेरी राह देख रही हूँ। ये तू किसे लेकर आ गया? अरे दिख नहीं रहा क्या? आंखें कमजोर हो गई हैं क्या? ब्याह करके बहू लेकर आया हूँ। ऐसे ही बोल देने से हो गया? शादी कर ली और हमें कुछ बताया तक नहीं, सीधे बहू को लेकर घर आ गया। वाह, शादी मैं करूँगा और तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? लड़की मुझे पसंद आई, इसीलिए ब्याह करके ले आया। अरे लड़की, तू कैसी है? लड़के के घर बार परिवार कुछ नहीं जानती और चली आई शादी करके। अरे ओ अम्मा, उसको काहे डांट रही हो? जो कहना है मुझसे कहो, मैं उसे ब्याह कर लाया हूँ। अभी शादी किए कितना समय हुआ और अभी से यही हाल, आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। शादी करके बहू लाया हूँ। मुझे लगा था कि तुम उसे आशीर्वाद दोगी, प्यार करोगी, उल्टा तुम मुझे ही सुनाने बैठ गई। क्यों ना सुनाऊं? 2 पैसे कमाता नहीं, दिन भर दारू पीकर पड़ा रहता है। अरे लड़की, तुझे पता नहीं, तेरा पति पूरा शराबी है। उसके सामने क्या बोल रही हो? जो कहना है मुझसे कहो। तू अभी इसी वक्त इस लड़की को वापस छोड़ा। मैं इस लड़की को नहीं मानती अपनी बहू, ये शादी नहीं मानती। वाह 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 वाह, इतनी बड़ी बातें। रुक जाओ, आज मैं दिखाता हूँ। अरे तो हाँ, सुनिए जीजा जी, अगर 2-4 पीस मांस और मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। आज का खाना तो कमाल है, कमाल। अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है? इसी वजह से तू जिंदगी भर शादी नहीं कर पाया। इधर मेरी बेटी गायब है, उधर तू बस खाए जा रहा है, खबर 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 है। अरे तो वो भाग गई अपने प्रेमी के साथ, तो इसमें मैं क्या करूं? अब यहाँ बैठकर हम क्या कर सकते हैं, बताइए। अरे भाग गई वो तो ठीक है, पर कहाँ गई, कैसे गई, ये सब तो पता करना पड़ेगा ना। अरे सुरक्षित है कि जिंदा है कि कैसे है, इसकी कोई चिंता ही नहीं है तुझे। बस मांस के पीछे पड़ गया तू। देखिए जीजा जी, वाह, तो ऐसा है कि खाने के साथ साथ ना गुस्सा नाराजगी सब बेकार है। अरे पहले पेट भरो, फिर जितना नाराज होना है हो लेना। अरे खाना तो खाओ पहले। तेरे जैसा बेवकूफ भोला आदमी मैंने कभी नहीं देखा। और देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं एक ही टुकड़ा काफी हूँ। आप भी खाइए ना, ये लीजिए, बढ़िया मस्त टंगड़ी तोड़िए, चाहे उठाइए। अरे खा ले, चाहे तो मेरा सिर भी चबाकर खा जाना, पूरे घर को खा जाना तू। हाँ नहीं तो। अब मेरी जिंदगी में ना बीवी है ना घर परिवार, बस खाना है। अब मैं खाना भी ना खाऊं तो कौन खाएगा, बताइए। हाँ, खा खा कर पूरा खानदान खत्म कर देगा तू। कितनी बार कहा है शादी कर ले, पर नहीं। शादी करने से पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये महाशय मानते ही नहीं है। शादी करने से पेट कम करना पड़ेगा, नहीं तो बीवी को पसंद नहीं आता ना। और देखिए, मैं इन सब झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहता। मैं खाऊंगा, पेट बढ़ाऊंगा। मर्दों का गर्व उनका पेट होता है। आहा, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा गर्व। आहा। ए भगवान, एक पेट के लिए आदमी शादी न करे, ऐसी बातें कोई सुन सकता है क्या? खैर छोड़ ये सब और चल, मेरी बेटी का पता लगाते हैं, चल। आराध्या अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर कैलाश से शादी करती है, लेकिन कैलाश शराबी निकला। शादी के बाद आराध्या पछताने लगी। मामा, आप आ गए। मैंने तो सोचा था बाबा आपको भी आने नहीं देंगे। अरे आने देंगे? अरे मुझे तो तेरे पिता ने जबरदस्ती भेजा है, मैं तो आना ही नहीं चाहता था। और तूने ये सब क्या कर डाला आराध्या? मुझे भी समझ नहीं आया। अगर पता होता तो इस घर में बहू बनकर कभी नहीं आती। अब पछतावा हो रहा है।
अब पछताने से होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे तब तेरे पिताजी ने मना किया था, मैंने भी समझाया था, लेकिन तू चली महारानी झंडा गाड़ने। गाड़ दिया झंडा, आ गया मजा। अब सब बीत चुका है, अब तो वर्तमान ही वर्तमान है। आप बस वापस मत जाइए, कुछ दिन यहीं रुकिए। हाँ, मैं तो रुकने आया हूँ। मुझे नए नए जगहों पर रहना बड़ा अच्छा लगता है, ये तो तू जानती है। ये गांव बहुत सुंदर है, आप कुछ महीने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। सुंदर तो है, चारों तरफ टमाटर के खेत और बीच में एक सुंदर सा घर। तुम लोग यहाँ रहती कैसे हो? क्या करें, रहना ही पड़ता है, घर छोड़कर कहाँ जाते। जो लड़की बड़े महल में पली बढ़ी, जिसने कभी महंगी कार के नीचे पैर नहीं रखा, वही अब इस टमाटर के खेत में जिंदगी काट रही है। वाह, भाग्य में क्या लिखा है कौन जानता है, शायद मेरे भाग्य में यही था। अरे अपना भाग्य तूने खुद ही खराब किया है। अगर पिता की बात मान लेती तो ऐसा कभी ना होता। अब ये सब छोड़िए, अंदर चलिए, माची से भी मिलिए। तुम फिर आज शराब पीकर आए हो? कितनी बार कहा, कम से कम इन दिनों तो पीकर मत आया करो। क्यों रे, ये मेरा घर है, जब चाहूं पी कर आऊंगा। कौन रोकने वाला है? दिखा, कोई रोक के दिखा, किसमें है इतना दम? कोई रोक के दिखा, दिखा रोक के। घर में मामा आए हैं, ये सब देखकर बाबा क्या कहेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? कौन? अरे वो भोला आया है, वो इतनी बड़ी तोंद वाला ना, दिन भर बस खाता रहता है। वो यहाँ क्यों आया है? हमारा घर खाने आया है क्या? है? कैसी बातें करते हो, चुप रहो, मामा पास के कमरे में है, सब सुन लेंगे। तो सुनने दो उसको, मैं चाहता हूँ कि वो सुने और यहाँ से चला जाए। मैं इस घर में इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा ठीक ही कहते थे, तुम निकम्मे हो, क्यों शादी की तुमसे, अपनी किस्मत खुद जला ली। जबरदस्ती शादी की थी मैंने, हैं? तब तो बहुत छी छी कर रही थी शादी को लेकर। क्यों रे? तब तुम्हारा असली रूप नहीं देखा था, अगर देखती तो कभी शादी नहीं करती। मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, रहना है तो रह, नहीं तो चली जा, समझी क्या? कहाँ जाऊँ, जगह होती तो अब तक चली जाती। पिता का विश्वास तोड़कर आई हूँ, अब उनके सामने भी नहीं जा सकती। है? हाँ, तो तू चुपचाप वैसे ही रह जैसे मैं कहूँगा, ठीक है? नहीं, मैं नहीं रह सकती ऐसे। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो, खुद को बदलो। नहीं मानती तो आज मानना पड़ेगा तेरी। तो ले ले ले। अरे ये बुढ़िया कौन है, नदी से बहकर आई क्या? माँ, अम्मा, ओ अम्मा, ऐसे क्यों पड़ी हो? कोई बात ही नहीं कर रही, पास जाकर देखूं क्या? कौन है ये? अम्मा, सुन रही हो? अरे ये क्या, बेहोश लग रही है। अम्मा, आँख खोलिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा पानी डालती हूँ। मैं कहाँ हूँ, यहाँ कैसे आई? अम्मा, आप यहाँ ऐसे क्यों पड़ी थी? तबीयत खराब है क्या? तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचानती नहीं। पहचानूंगी कैसे? मेरा घर यही है, आपका घर कहाँ है? कैसे आई यहाँ? घर? मुझे पता ही नहीं, मेरा घर कहाँ है, मैं कौन हूँ, कुछ याद नहीं। ओहो, आप अपनी पहचान भी याद नहीं कर पा रही। अब आपको यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकती। सच में कुछ याद नहीं और सिर बहुत दर्द कर रहा है। अरे, आप
आपके सिर पर चोट भी है, आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। मेरे साथ घर चलिए। लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? वो सब मैं संभाल लूंगी। आप बीमार हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिए, ज्यादा बात मत कीजिए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक बीमार इंसान नदी के किनारे पड़ा था। उसे बीमार देखकर क्या उसे वहीं छोड़ाती? अरे तुझे इतनी दया किस बात की है? इतनी दया है तो जाकर उसी बूढ़ी औरत के साथ नदी के किनारे रह लेना। किसके कहने पर उसे घर उठा लाई? बता, किसके कहने पर? इसमें हिम्मत की क्या बात है? क्या मैं एक बीमार इंसान की सेवा भी नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। इस घर के पैसे तुम ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। एक तरफ तुम्हारा मामा टंकी जैसा पेट लेकर यहाँ बैठा हुआ है, ऊपर से इस बूढ़ी को भी उठा लाई हो। क्या ये जगह तुम्हें वृद्धाश्रम लगती है क्या? है? मेरे मामा के बारे में एक भी शब्द मत कहना। मेरे मामा के पास जितना है उतना तुम्हारी 14 पीढ़ियों के पास भी नहीं होगा। ओ, कितना है ये मुझे भी पता है। ज्यादा होता तो तेरे बाप के घर में बैठकर ना सालों तक नहीं खाता। वो हमारे परिवार का हिस्सा थे, क्योंकि उनका अपना घर नहीं था। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो तुम्हारी तरह भिखारी नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है, मान लिया वो भिखारी नहीं है, लेकिन ये बूढ़ी, ये तो भिखारी है ना। और तुम लोग इतने बड़े भिखारी हो, अगर एक भिखारी की सेवा कर दूं तो तुम लोग उससे भी घटिया भिखारी बन जाओगे। इसलिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते। इतनी बड़ी बड़ी बातें, वाह 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 वाह। मेरे घर में रहकर मेरे पैसे पर जीकर मुझे ही सुनाती है। आज तो तुझे मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, तेरी तो। तुम सिर्फ यही कर सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। दिन रात जुआ खेलकर शराब पीकर पड़े रहते हो। हाँ, यही मेरा काम है। इसे बर्दाश्त कर सकती है तो कर, नहीं तो नहीं कर सकती तो क्या, निकल जा। और कल सुबह तक वो बूढ़ी इस घर में नहीं होनी चाहिए, समझी? अरे निकल यहाँ से। बूढ़ी माँ, अब कैसा लग रहा है? क्या आपको अपने बारे में कुछ याद आया? याद तो आया है, बहुत ही जरूरी बात याद आई है। क्या याद आया, मुझे बताइए। मुझे एक गुप्त धन के बारे में याद आया है। मैं जानती हूँ वो गुप्त धन कहाँ है। उसी गुप्त धन को लेने मैं यहाँ आई थी। गुप्त धन? लेकिन कहाँ है वो? किसी से मत कहना। नदी के उस पार जो जंगल है, वहाँ एक पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे गुप्त धन छुपा हुआ है। अरे तुम सच कह रही हो बूढ़ी माँ? वहाँ गुप्त धन है क्या? ये क्या, तुम यहाँ क्यों आए? हाँ तो बोलिए ना बूढ़ी माँ, बताइए। मैं आपको वो गुप्त धन निकालने में मदद करूंगा। वहाँ सच में कोई खजाना है क्या? तुम मेरी मदद करोगे बेटा। वहाँ सच में खजाना है। मैंने खुद अपने हाथों से उसे वहाँ छिपाया था। हाँ, तो फिर तो खजाना निकालना ही होगा, लेकिन तुम्हें वहाँ ले नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारा समय अब खत्म होने वाला है। क्या करने वाले हो? नहीं, कुछ मत करना। ऐसा करना पाप है, मत करो। अरे तुम चुप रहो। अगर बड़ा आदमी बनना चाहती हो तो बिल्कुल चुप रहना, और अगर कुछ कहो ना तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझी? ये तुमने क्या किया? एक जिंदा इंसान को मार डाला। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं। तुम इंसान नहीं, दानव हो। बड़ा आदमी बनने के लिए जो करना पड़े मैं सब करूंगा, और अगर तूने मुंह खोला तो तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सबको बता दूंगी, सबको बता दूंगी। जिस दिन मुंह खोलेगी ना, तुझे मार दूंगा मैं, याद रखना।
गुप्त धन का लोभ ना तो कैलाश संभाल पाया, न भोला और न चंद्रशेखर। आराध्या को बचाने और गुप्त धन पाने के लिए वो कैलाश को मारने की योजना बनाते हैं। हो, ये कैसी खबर लेकर आए हो भोला? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ जीजा जी, आज तक जो भी किया हो पर आपसे कभी झूठ नहीं बोला। गलती करने पर आपने गालियां दी पर झूठ नहीं बोला कभी। ये ठीक है। अब हमें करना क्या चाहिए? मेरी बेटी मौत के खतरे में है। एक ही तरीका है, गुप्त धन हाथ लगाना होगा। मतलब गुप्त धन को प्राप्त करना होगा और उसके लिए पहले कैलाश को खत्म करना होगा। कैलाश खत्म होते ही गुप्त धन भी और साथ में हम और आप सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। फिर हम उसकी दोबारा शादी कर देंगे। क्या कहते हैं? कमाल की समझदारी दिखाई तुमने। अगर गुप्त धन मिल गया तो 1 साल तक जो चाहोगे वो खिलाऊंगा, समझे? गुप्त धन में मेरा भी हिस्सा चाहिए। हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी हमें असली काम करना है। तो चलिए फिर, सारी योजना तैयार है और कैलाश को अब खत्म करना होगा। आज रात ही कैलाश की आखिरी रात होगी। अरे लेकिन हम दोनों उससे भिड़ पाएंगे? क्यों नहीं, वो तो शराबी है। 2 लोगों से लड़ पाएगा क्या? और फिर तुम्हें सालों तक खिला पिला कर इतना ताकतवर बनाया ही क्यों? बिल्कुल सही कहा। अब समय है खुद को साबित करने का। अरे ये मैं किसे देख रहा हूँ? लगता है मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या मैं सपना देख रहा हूँ। बोलो, कुछ तो बोलो, खड़े क्यों हो? ये तुम्हारा सपना नहीं, ये सच है। हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। ठीक से आंखें खोलकर देखो। ये आवाज तो ससुर जी जैसी है। ससुर का ससुरा यहाँ कहाँ से आ गया? अरे आप कैसे अचानक से हमारे गांव में, वो भी सीधे मेरे पास? क्या बात हो गई? ससुर का ससुरा तुमसे मिलने आया है। आखिर तुम मेरे दामाद हो। मिलने आए हो या कुछ और? हाँ, जरूर तुम्हें ये खबर लग गई होगी कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, इसीलिए अब प्यार जताने चले आए, है ना? भोला, अब और समय बर्बाद मत कर। जो करने आए हैं वही कर और जल्दी कर। अब समझ आया क्यों आए हैं? हम आए हैं तुम्हें खत्म करने के लिए, मेरी बेटी को तुम्हारे हाथों से बचाने के लिए। अरे ससुर जी, ये मत भूलिए, मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ। चाहे तुम दोनों मिलकर भी आओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं गांव का लड़का हूँ, मेहनत करके बड़ा हुआ हूँ। अरे बाप रे बाप, इस बुढ़ापे में इतनी मार कोई कैसे खा सकता है? अरे दामाद बाबू, अब छोड़ दो हमें। हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। छोड़ दो हमें। अरे क्यों? मुझे मारने आए थे, मारोगे नहीं क्या? अरे देखूं जरा तुम लोगों में कितनी ताकत है। अरे आओ भी। अब चलो भाई। हाँ, अब मारपीट का कोई मतलब नहीं, हमें छोड़ दो। अब हम शहर लौट जाएंगे, इस गांव में फिर कभी दोबारा नहीं आएंगे। सिर्फ आराध्या की इज्जत रखकर आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा इस गांव में दिखे तो हड्डियां चूर चूर कर दूंगा मैं। गुप्त खजाना ढूंढकर उसका उपयोग करके कैलाश रातों रात अमीर बन गया। बड़ा घर, पत्नी और माँ के लिए सोने के गहनों की बरसात। लेकिन आराध्या तो नए गहने पाकर और भी ज्यादा लालची होती चली गई।
मुझे और गहने चाहिए। इतने गहनों से मेरा काम नहीं चलेगा। मेरे सिर से पांव तक सिर्फ गहने ही गहने होने चाहिए। अच्छा है कि तुम्हें शौक है, लेकिन इतना भी लालच मत करो कि मेरा खजाना कुछ ही दिनों में खाली हो जाए। फिर पूरी जिंदगी भीख का कटोरा लेकर यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस गहने चाहिए। जहाँ से भी लाओ, मुझे गहने चाहिए। अरे ठीक है भाई, इतना गुस्सा क्यों करती हो? शांति शांति। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी कई नए बिजनेस शुरू कर दिए हैं, जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा, चिंता मत करो, ठीक है? मुझे सिर्फ गहने चाहिए, बस यही मैं जानती हूँ। और आज लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने बिल्कुल सही फैसला किया। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। अब तो रानी से ज्यादा इज्जत दे रहा हूँ, क्यों? अब तो मैं अपने पिता से भी कह सकती हूँ कि तुम मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त हो और मैंने गलत इंसान से शादी नहीं की। ये मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा भाग्यवान। तुम्हारे पिता यहाँ नहीं आएंगे और ना ही तुम उनके पास जाओगी। जब मुझे सब कुछ मिल ही गया है तो मुझे इन बातों की कोई चिंता नहीं। तुम बस मेरे गहने ला कर दो। बाबा, मामा, तुम लोग यहाँ आओ आओ। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, देखो मेरा कितना बड़ा घर है। इस पापा की कमाई से बने इस घर में मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तू तो जानती है ये घर पापा की कमाई से बना है। किस पाप की बाबा? तुमने भी अपनी जिंदगी में कम पाप नहीं किए। तेरे पति जैसे बड़े पाप हमने कभी नहीं किए। मैं तुझे लेने आया हूँ बेटा। चल अब घर वापस चल। आजा चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? अरे जिद मत कर आराध्या, तुझे वापस जाना ही होगा। ये जिंदगी तेरे लिए नहीं है। अरे तू इससे बेहतर जीवन यापन कर सकती है। मेरा हाल देखकर तो समझ ही रहे हो कि मैं कितनी अच्छी हूँ। इससे बेहतर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू अपने बाप की बात नहीं मानेगी क्या? मैं तुझे हुक्म देता हूँ, तू अभी के अभी मेरे साथ चलेगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग इस घर के मेहमान हो, चाहो तो खाना खाकर जा सकते हो। तेरे शराबी पति ने खून करके ये दौलत कमाई है और उसी घर का खाना मैं खाऊं? कभी नहीं, हरगिज नहीं। बहुत हो गया बाबा। मेरे पति को यूं अपमान करने का तुम्हारा कोई हक नहीं। आखिर वही आदमी मुझे इतने अच्छे से रख रहा है। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया, तुझे समझाने आया हूँ। और वैसे भी मैंने जानबूझकर तेरी शादी उससे नहीं कराई कि उसकी बदतमीजी पर खुश रहूं, समझे? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं कुछ भी कह सकती हूँ। अरे अरे अरे, तू अपने बाप से ऐसे बात कर रही है? शर्म नहीं आती? मजबूर होकर कह रही हूँ मामा, ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। उस जानवर के साथ रहकर मेरी बेटी भी जानवर बन गई है। बाबा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था रे भोला कि मेरी बेटी मुझ पर हाथ उठाएगी। मैंने उसे जन्म दिया, पाला, पोसा। मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा था जीजाजी कि आराध्या ऐसी हरकत कर सकती है। उसकी हिम्मत देखकर तो मैं खुद डर गया। कहते हैं भोला कि सत्संग से स्वर्ग मिलता है और कुसंग से विनाश। मेरी बेटी की हालत अब बिल्कुल वैसी ही है। ओहो, लेकिन अब करें तो करें क्या? अब मैं उसे कभी अपने घर लाने की उम्मीद नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाए, जहन्नुम। आज जितना देखा, अब गांव के लोग भी उन्हें कोई अच्छा थोड़ी ना समझते हैं। गांव वालों को ही हथियार बनाना होगा। मेरी बेटी ने उस फटीचर लड़के के लिए मेरी बेइज्जती की। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गांव वालों को साथ लेकर उसकी जिंदगी जहर कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा मैं। हाँ, तो मैं भी आपके साथ हूँ। जितना आपने आराध्या को पाला,
अपनी दूसरी शादी तक नहीं की, और आज वही बेटी। चलिए, मैं साथ हूं। यही तो मेरी किस्मत है। खैर, अब इसका बदला मैं जरूर लूंगा। आराध्या एक दिन पछताएगी, सब कुछ खो देगी, और उसी दिन उसे आपके पास लौटना होगा। देखना जीजा जी। और उसी दिन मैं उसका अपमान करके उसे वापस लौटा दूंगा। उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं। चलिए, उनकी जिंदगी जहन्नुम बनाने के लिए तैयारी शुरू करते हैं। देखो माँ, एक दिन तुम ही कहती थी ना कि शादी के बाद बीबी को कैसे रखूंगा, कैसे खिलाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब देखो क्या कर सकता हूँ, देखो देखो। अब तो लगता है मेरी बहू ही मेरे घर की लक्ष्मी है। उसके आने के बाद हमारी इतनी तरक्की हुई कि सपने में भी नहीं सोचा था। अरे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है माँ। हम सबसे बड़े अमीर बन जाएंगे, कोई हमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे भी कुछ और गहने बनवा दे, मेरी अलमारी गहनों से भर जाएगी। इतने में मेरा मन नहीं भरता। मैं भी तुम्हें कितनी बार कहती हूँ, गहने बनवा दो। औरतों का श्रृंगार तो गहने ही होते हैं। हाँ, दूंगा दूंगा। इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? अभी तो मैंने ही घर को चमका दिया है, जल्द ही तुम देखोगी पूरा गांव में खरीद लूंगा। माँ, मैंने कहा था ना, मुझे तुमसे कितना सुख मिलता है। बाबा तो मुझे वापस लेने आए थे, कहते थे कि मुझे और अच्छी जिंदगी देंगे। सुनकर ही हंसी आ गई। अरे तुम्हारे बाबा फिर से आ गए थे? उनकी हिम्मत भी कम नहीं, बार बार मेरे घर के आसपास घूमते रहते हैं। जरूर मेरी दौलत पर नजर है उनकी, मैं बता रहा हूँ आराध्या। मेरे सामने तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, सोचो जरा। बिल्कुल ठीक किया, मेरे बेटे को सुनाएंगे। अब जो तुम्हारे सामने उल्टी सीधी बातें करेगा, उसे भी यही सबक सिखाना, ठीक है? बिल्कुल ठीक किया बहू, मेरे बेटे को सुनाएंगे। अब जो तुम्हारे सामने उल्टी सीधी बात करेगा, उसे भी यही सबक सिखाना। सुनो, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिस हालत में हम हैं, कोई हमारे खिलाफ बोल ही नहीं सकता है। जो चाहे जी भर के करो। यही तो मैं चाहती थी, ऐसी जिंदगी ही मैंने हमेशा चाही थी, और आखिरकार तुमने मुझे वही जिंदगी दी। उसके बाद कैलाश का परिवार इतना अमीर हो गया कि गांव वाले उन्हें लेकर मजाक करने लगे। अब कैलाश का परिवार डर के मारे घर से भी बाहर नहीं निकल सकता। गांव वालों के साथ चंद्रशेखर और भोला भी मिल गए। अरे ओ अमीर लोग, अरे बाहर तो आओ, अब दिखाओ भला। अरे क्या इतने अमीर हो गए हो कि गांव में कदम रखना भी शर्म की बात लगती है, हैं? अरे बाहर आओ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं आती होगी शर्म। अरे पाप तो पिता को भी नहीं छोड़ता, उसी तरह से पाप की वजह से ये सब हो रहा है। अब आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। पापा, आप लोग मेरे घर में मेरा अपमान करने आए हो? छी छी, मेरी अच्छी जिंदगी आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, है ना? पापा? अरे किस पापा की बात कर रही है? मेरी कोई बेटी नहीं है। मेरी बेटी पहले ही मर चुकी है, खत्म हो चुकी है मेरी बेटी। पापा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें थोड़ा शांति से जीने दीजिए। हम गांव वालों के कारण बाहर भी नहीं निकल सकते। अब और नहीं। देखो भाई, अमीर होना अच्छा है, लेकिन इतना अमीर होना अच्छा नहीं कि आरामदायक जीवन ही ना जिया जा सके। सोचो मत, हमने गांव वालों को यहाँ बुलाया है, ये गांव वाले ही हमें यहाँ लाए हैं। फिर भी तुम्हारे अपमान के लिए अपनी बेटी के घर में अपमान करने आना, वाह 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 वाह, ये तो सोच कर ही मुझे हंसी आ रही है। आप लोग यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। इस अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों रे, तुम तो और अमीर होना चाहती थी,
और अमीर हो जाओ तो देखो गांव वाले तुम्हें कैसे देखते हैं। नहीं तो मैं और नहीं सह सकती गांव वालों की बातें, अपमान, हंसी मजाक। मैं और नहीं सह सकती। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी। कुछ ही दिन में कैलाश गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। देश विदेश के डॉक्टर और हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पाए। अंततः वो आखिरी पल आ गया। अरे 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 मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा नहीं लग रहा। लगता है मेरा शरीर दर्द से फट रहा है। मुझे लगता है कि समय खत्म हो गया। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हें ये बीमारी क्यों हुई? इतने डॉक्टर और हकीम दिखाए, फिर भी तुम ठीक नहीं हुए। चिंता मत करो, मैं और डॉक्टर और हकीम लाऊंगी, तब भी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अब कोई फायदा नहीं। मैं शायद अब नहीं जी पाऊंगा। इतना धन दौलत मेरे पास अब नहीं रहा। मैंने गलती कर दी। जीवन में बहुत बड़ा पाप किया। अरे रे 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 रे। ये बातें अब मत कहो बेटा, तुम बीमार हो। बीमार होने के बाद ही समझ आया कि मैंने जीवन में कितना बड़ा पाप किया। अब मुझे इसका दंड भुगतना पड़ रहा है। मुझे जाना होगा। आप लोग मुझे विदा कर दो। तुम कहाँ जाओगे? कहीं मत जाओ। इस घर, गाड़ी, धन दौलत की जरूरत नहीं। हम वही टमाटर के खेत में रहेंगे, तब भी तुम ठीक हो जाओ। कैलाश, कैलाश, बात करो बेटा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ओह, तुम बात करो, मुझसे बात करो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, पाप का दंड तुमने ऐसे दिया। लौट आओ। ऐसी मजेदार कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में कैलाश का पहला घर कहाँ था?